बेसब्री से काफी दिनों से इसका इंतजार था और आज मैं इसको पाकर बहुत ही धन्य हो गया हूँ। आपसे कितनी बड़ी फीलिंग आ रही है, मैं आपसे क्या बताऊं इसके बारे में। थैंक यू। और दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने मुझे इंसान बना के इस धरती पर भेजा और इतनी सद्बुद्धि दी, मुझे इतनी सद्बुद्धि दी परमपिता परमेश्वर ने कि सेफ सोप समझ में आ गया मुझे और इसमें काम करने का रास्ता भी बता दिया और मैं इसमें लगा रहा। तो परमपिता परमेश्वर को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, दूसरा धन्यवाद देता हूँ मैं अपने मम्मी जी और पिताजी को, जो यहाँ पर आपने अभी देखे कि मुझे ऐसे संस्कार दिए, बचपन से जिद करना सिखाया, ईमानदारी से मेहनत करना सिखाया। और मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी और पिताजी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद इनको देता हूँ और मैं इनके बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। थैंक यू। अगला धन्यवाद देता हूँ मैं जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए उनमें से भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सबका वीडियो देख कर ट्रेनिंग में शामिल होकर ऊपर से लेके राजू चतुर्वेदी महागुरु जी, संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर, महागुरु जी माधव सर, महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी जसवीर सर, महागुरु जी रावण सर, अशोक सर, महागुरु जी शैलेंद्र सर, महागुरु जी ओमवीर सर, महागुरु जी नैन सिंह सर और सभी बैठे हुए जितने डायमंड में बहुत सारे प्रोग्रामों में शामिल हुआ। यहाँ महागुरु जी ओम प्रकाश सर हैं और नितिन सर हैं। इन सबकी मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग और बहनों की क्लोजिंग अटेंड की। दोस्तों, इनकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, थैंक यू। अगला धन्यवाद देता हूँ मैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दया कुमारी और मेरा बेटा परमवीर और मेरी बेटी रेखा सोलंकी। इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दोस्तों, अगर ये सभी जो मैं अभी तक नाम लिया है आपसे, अगर ये सबकी सपोर्ट नहीं मिलती मुझे, तो हो सकता है मैं आज यहाँ होता कि नहीं होता। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार सबके लिए एक साथ खड़े होकर जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, खड़े होकर सबके लिए। मथुरा का हूँ, अभी तो मथुरा में रहता हूँ। वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई। गांव में पिताजी खेती करते थे, घर में भी ये कह सकते हैं पढ़ने के साथ साथ मैंने घर का भी काम करता था। कभी कभी पिताजी बता देते थे, कभी मैं खुद बोलकर घर का काम करता था कि आज पापा मेरी छुट्टी है, आज मैं इस काम को कर लूंगा। तो ऐसे मैंने पढ़ाई लिखाई की और मैं चलता जा रहा था। और दोस्तों, कुछ होनहार की बात होती है। 9 क्लास तक में पास होता गया, 9 में से पास हो गया, 10वीं क्लास में जाके फेल हो गया। 10वीं क्लास में जाकर क्या हुआ? फेल हो गया। बताओ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? दोस्तों, वास्तव में असल में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बात का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी भगवत गीता सिखाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, क्या हुआ, एक दिन मेरे मामा जी घर आए हुए थे और मेरे मम्मी पिताजी से मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे। मेरी मम्मी की 3 बहनें, एक बड़ी बहन का लड़का 2 बार हाई स्कूल में नहीं जा सके। वो जो लोग पास हो गए थे वो आर्मी में नहीं गए और मैं फेल हो गया, संगत चेंज हो गई और दूसरी साल में पास हुआ। और आज देखो दोस्तों, पूरा उसी घटना का पूरा सफर उसी का सामने है। मैं उस घटना से ये सबक लेके, जो भगवान करता है अच्छा करता है। कई दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे, जो कोविड-19 में कुछ लीडर उनके चले गए, इधर उधर हो गए। दोस्तों, मैं कहता हूँ जो अभी क्रीम बची हुई है, जितने लोग बैठे हुए ये क्रीम है,
जो कमजोर कायर थे वो मैदान छोड़ के चले गए और बहादुर बहादुर लोग यहाँ बैठे हुए। थैंक यू दोस्तों। मैं अगर उस साल फेल नहीं होता तो कहीं गांव में कोई न कोई काम कर रहा होता। जाकर ट्रेनिंग पूरी हुई मेरी। और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने साथियों की सलाह का बहुत बड़ा फायदा उठाया। मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था। मेरे एक सीनियर मुझे एक दिन बुलाते हैं अपने पास और उन्होंने बिठाया मुझे और बताया कि भाई जो ड्यूटी के बाद जो टाइम बचता है उसको तू खाली टाइम में पढ़ाई करना शुरू कर दे। और डिग्री ले लेता है तो दूसरे में जाके अधिकारी बन सकता है, टीचर बन सकता है। और उन्होंने मुझे बताया किया और इसका फायदा मुझे वहां पर भी हुआ। मैंने विदेश सर्विस के लिए टेस्ट किया, उसमें मेरा नंबर आया और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में मुझे सेवा करने का मौका मिला। जो देश था वो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ कांगो में मैंने सर्विस की। तो दोस्तों सलाह का ये फायदा उठाया मैंने। अब वहां पर सर्विस करते जा रहा था। वहां से विदेश से आने के बाद मैंने 4 साल और सर्विस की। सर्विस करके पेंशन के लिए हकदार हो गया और वहां से मैंने रिटायरमेंट लिया और आकर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो गया। तो ये बताओ मेरे लिए अच्छा हुआ? बहुत अच्छा। मैंने सलाह मान ली तो इसका डबल फायदा हो गया मुझे। एक तो आर्मी की पेंशन और उसकी जो पैसे की ब्याज लगाओ तो एक पेमेंट के बराबर हो जाता है, और दूसरा टीचर का पेमेंट। तो ये सलाह मान के मैंने ये फायदा उठा लिया। अब दोबारा जिंदगी में ये जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां इस पूरे उसमें को आप जानते हो क्या? आप जानते हो? पूछा। मैं जानता तो था सर को, मैंने नाम सुना हुआ था, अच्छी तरह सर के बारे में जानता था। मामूलिया बैठे हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जेब से फोन निकाला और सर से मेरी बात करवाई। तो सर से ऐसे बात हुई मेरी कि आप इसी में काम करते हैं क्या? सर ने बताया इसी में करता हूँ। मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता था कि इसमें काम करते हैं। सर के बारे में मैंने खूब सुना हुआ था कि अच्छा खासा पैसा कमा लिया, बिल्कुल बगल के गांव के हम सर रावी थे। तो अभी जब सर से बात हुई तो मेरा एक सवाल जो, और क्यों देती है ये इतना पैसा, क्यों दे रही है? अब ये दिमाग में मेरे में चलता जा रहा था। इसका किसी ने अच्छी तरह मुझे जवाब नहीं दिया था। अब सर ने मुझे अच्छी तरह एग्जाम्पल दे दे के उस सवाल का जवाब दिया दोस्तों, और बोला कि 2-3 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग है मथुरा में, उसमें आ जाओ आप और बैठकर बात करेंगे। तो दोस्तों वहां पर सर से और मैंने ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग में कुछ कहानियां बताई मामू जी, तो वो कहानी मेरे ऊपर एकदम फिट बैठती जा रही थी। एक सर ने बताई, सबसे पहले